तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का दिन है 1.2 इंट्रोडक्शन। आज क्या पढ़ना है तो एक्सरसाइज है, आप लोग का ध्यान से समझिएगा। आज क्या है, बिल्कुल भी मजेदार टॉपिक्स हैं, उसी के जैसा एक्सरसाइज है 1.2 इंट्रोडक्शन। 1.2 क्या है बाबू, तो इंट्रोडक्शन है। क्या समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? 1.2 इंट्रोडक्शन। क्या कंफ्यूजन है आपको? कंफ्यूजन है या नहीं ये बताओ, कंफ्यूजन है या नहीं? कंफ्यूजन है या नहीं? इसमें कंफ्यूजन क्या होगा? अभी कुछ बताएं ही क्या है कि आपको कंफ्यूजन लगने लगे? अरे थोड़ा सा दिमाग रखो। हमें इसके बारे में जानना है कि परिमेय और अपरिमेय। पीछे अगर आप देखे होंगे या पढ़े होंगे तो परिमेय और अपरिमेय का बिल्कुल जानकारी दे दिए हैं। परिमेय अपरिमेय का बिल्कुल जानकारी दे दिए हैं, ठीक है। लेकिन अब देखना है, आप लोग को ध्यान से समझिएगा। क्या देखना है बाबू? कि जो परिमेय होता है, क्या होता है? परिमेय, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ठीक है, परिमेय है, एक और परिमेय मान लीजिए, ठीक है, एक और परिमेय मान लीजिए, एक और परिमेय मान लीजिए। और क्या हुआ कि अपरिमेय, ठीक है। परिमेय परिमेय दिख रहा है क्या? अपरिमेय सिर्फ क्या अपरिमेय परिमेय दिख रहा है? हम बोले कि पूछेगा कि परिमेय प्लस में परिमेय, यानी परिमेय प्लस में अपरिमेय क्या होगा? परिमेय अगर भागा परिमेय होगा तो क्या होगा? ठीक, परिमेय गुणा परिमेय होगा तो क्या होगा? परिमेय माइनस अपरिमेय होगा तो क्या होगा? ध्यान से मुझसे क्वेश्चन पूछे क्या होगा क्या नहीं, तो ये बिल्कुल समझेगा। अगर परिमेय परिमेय जोड़ते हैं कभी भी, परिमेय परिमेय कभी भी, परिमेय परिमेय नहीं है, क्या है? परिमेय और अपरिमेय बाबू, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, गलत ना हो। पूछे कि दो परिमेय, दो अपरिमेय चाहे एक अपरिमेय, एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग क्या होता है? तो हमेशा अपरिमेय होता है। हमेशा क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या बिल्कुल याद रहेगा बाबू? क्या बिल्कुल याद रहेगा या नहीं? एक परिमेय है भागा अपरिमेय है, तो ये हमेशा क्या बनेगा? अपरिमेय बनेगा। हमेशा क्या बनेगा? अपरिमेय बनेगा। अगर परिमेय गुणा अपरिमेय रहेगा तो बिल्कुल हमेशा क्या बनेगा? अपरिमेय बनेगा। हमेशा क्या बनेगा? अपरिमेय। ये बार बार पूछता है, परिमेय माइनस अपरिमेय है तो ये क्या बनेगा? हमेशा अपरिमेय बनेगा। हमेशा क्या बनेगा? अपरिमेय। बिल्कुल आसान है। क्या दिक्कत लग रहा है किसी को? क्या कंफ्यूजन लग रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बिल्कुल क्या बनाता है? अपरिमेय। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बिल्कुल अपरिमेय, जो गुणा करेंगे तो वही बनेगा, और सब्ट्रैक्ट यानी घटाव करेंगे तो वही बनेगा अपरिमेय। यानी परिमेय और अपरिमेय से जोड़े, चाहे घटाए, चाहे गुना करे, चाहे भाग करे, अपरिमेय ही बनेगा। याद ही कहां करना है सर? परिमेय और अपरिमेय अलग अलग होना चाहिए। परिमेय और अपरिमेय क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है या नहीं? बताएं बाबू, कंफ्यूजन है या नहीं? है या नहीं? हमको उम्मीद है कि किसी को कंफ्यूजन नहीं है इसमें, किसी को कंफ्यूजन नहीं है। अगर परिमेय हो और दोनों परिमेय हैं, ठीक है, एक बार जोड़ आ जाए, एक बार गुणा आ जाए, एक बार भागा आ जाए, एक बार घटाव आ जाए, ध्यान समझिएगा। परिमेय परिमेय के बीच जोड़ आ जाए, गुना आ जाए, भाग आ जाए, घटाव आ जाए, वो हमेशा क्या बनाएगा? परिमेय बनाएगा। क्या बनाएगा बाबू? परिमेय। यानी पूछे कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है? परिमेय संख्या। गुणनफल क्या होता है? परिमेय संख्या। भागफल क्या होता है? परिमेय संख्या। और सबट्रैक्ट यानी व्यकलन क्या होता है? तो परिमेय संख्या। ये याद रखेंगे। जोड़ को क्या दे सकता है? तो जोड़ को दे सकता है योगफल। घटाव को घटाव नहीं देगा, व्यकलन देगा। घटाव का घटाव ना देकर क्या देगा? व्यकलन देगा बाबू। घटाव का घटाव क्या देगा? भाग, यानी भाग का मतलब भागफल, यानी रखेंगे भागफल। और क्या बचा आपका? गुणा। गुणा को क्या देगा? गुणनफल देगा। क्या देगा? गुणनफल। और यहाँ घबराएंगे नहीं, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि घटाव, अधिकांश लोग नहीं जानते हैं
कि घटाव का कोई दूसरा भी नाम होता है। सब कोई माइनस जानता है, नहीं तो घटाव जानता है बाबू। माइनस जानेगा नहीं तो घटाव। क्या व्यकलन जानता है? आप ही लोग बताए तो। क्या घटाव को व्यकलन के बारे में जानते हैं कि घटाव ना दे के व्यकलन कहा जाता है? क्या कोई जानता है? बताएं हाँ या ना। क्या कोई जानता है कि घटाव ना देकर व्यकलन देता है? व्यकलन भी होता है घटाव को। घटाव को व्यकलन बोला जाता है। बिल्कुल नहीं जानते हैं, उम्मीद है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मानते हैं किसी किसी को पता होगा लेकिन फिर भी नहीं पता होगा। क्या व्यकलन पता था कि घटाव को व्यकलन भी कहा जाता है? हाँ ठीक है, घटाव जानते हैं आप, लेकिन एग्जाम में व्यकलन दे दे तो आप क्या करेंगे? उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे कि व्यकलन होता क्या सर, जानवे नहीं करते हैं। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दो परिमेय संख्याओं का व्यकलन क्या होता है? तो परिमेय संख्या ही होता है। दो परिमेय संख्याओं का व्यकलन क्या होता है बाबू? तो परिमेय संख्या ही होता है। क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है या नहीं? अपने से दिमाग लगाना। ये क्या करते हैं, जैसे देखिए हम बोले कि परिमेय संख्या, अरे 3 में 3 से गुणा करेंगे चाहे 5 में, दोनों परिमेय है। क्या आया? परिमेय आया। अरे जोड़िए 3 5 8 वहीं आया, घटाइए -2 वहीं आया, अगर भाग करते हैं तो वहीं आया, परिमेय ही आया। क्या आया? परिमेय आया। सेम वैसे यहाँ पे वही लॉजिक चलता है। आप समझ नहीं रहे सर, आप समझने की कोशिश कर नहीं रहे। यहाँ पे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या जोड़ना है। अब बता 5 है, मान लो √2 है, वो क्या जुड़ाएगा? नहीं जुड़ाएगा। तो परिमेय संख्या थोड़ी ना आएगा, और परिमेय ही आएगा। देखो परिमेय है, भाग करिए, हम यहाँ भागो करते हैं तो यही हो जाएगा, कुछ होगा थोड़ा ना। तो क्या हुआ? अपरिमेय ही हुआ। क्या हुआ? और इसको लिख सकते हैं 5 बटा में √2। क्या होगा ये बाबू? अपरिमेय। गुणा भी करेंगे, यानी मान लीजिए कि 5 करते हैं गुणा में √2, आया 5√2, क्या होगा? अपरिमेय है। परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय। परिमेय संख्या यानी 5 में से √2 को घटाते हैं तो ये भी क्या बनेगा? अपरिमेय ही बनेगा। क्या बनेगा बाबू? अपरिमेय। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? सोचना याद नहीं करता, ये कंसेप्चुअल है। आपको देखना है कि नंबरों में कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे होता है। क्या कंफ्यूजन है यहाँ? अब रही बात आई परिमेय और अपरिमेय। कौन सी बात आई बाबू? परिमेय तो ठीक है, परिमेय हो गया, लेकिन अगला है अपरिमेय। और क्या रहे? अपरिमेय। दोनों अपरिमेय, जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, क्या होगा आखिर? अगर जोड़ हो बाबू, अगर जोड़ हो, एवं क्या हो, मान लेते हैं घटाव हो, गुणा हो, भागा हो, क्या होगा? होगा कुछ नहीं, बस समझने की चीज है। समझ में आ रहा है तो सब होगा, और समझ में नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं होगा बाबू, कुछ नहीं होगा। अपरिमेय अपरिमेय का जोड़ क्या आएगा? तो कभी भी अपरिमेय अपरिमेय का जोड़ क्या आता है? अपरिमेय। भले एक ही क्यों ना हो, जैसे 2√2 जोड़ते हैं, 2√2 जोड़ते हैं तो क्या आएगा बाबू? 4√2 आ जाएगा। सिंपल सा, लेकिन रूटे में रहेगा परिमेय। माइनस क्या आ सकता है? तो परिमेय आ सकता है। परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय। क्यों? क्योंकि अगर घटाते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा बाबू तो क्या है? 0 परिमेय है। इसलिए अपरिमेय का जो व्यकलन है, माइनस को व्यकलन भी कहा जाता है, घटाव भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या आ सकता है? तो परिमेय अपरिमेय क्या आ सकता है? दोनों आ सकता है। परिमेय अपरिमेय क्या आ सकता है? दोनों आ सकता है। क्या कंफ्यूज? इतना सारा कोई नहीं पढ़ाएगा बाबू, हम बार बार कह रहे हैं, इतना सारा कोई नहीं बताएगा आपको। गुणा है तो अपरिमेय परिमेय का गुणा, यानी अपरिमेय अपरिमेय। तो अपरिमेय परिमेय जैसे √2 है गुणा में √5 है, √2 है गुणा में √2 है, हाई ठीक है, √10 आया, ये तो अपरिमेय ही रहा, लेकिन 2 ये निकल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि इसका भी मतलब कि परिमेय भी आ सकता है, और क्या आ सकता है? अपरिमेय भी आ सकता है। डिवाइड भी वही हाल है, डिवाइड भी क्या आ सकता है? परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। क्या कंफ्यूजन है वगैरह? क्या कंफ्यूजन है? एक ऊपर वाला सिर्फ अपरिमेय रहता है, पर ये दोनों होता है। ये क्या होता है? दोनों होता है। क्या परिमेय अपरिमेय पहचानने में दिक्कत? दिक्कत हो तो जरूर कहें, दिक्कत हो तो क्या कहें बाबू? दिक्कत हो तो जरूर कहें कि दिक्कत कहाँ हो रहा है आपको, क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है? नहीं पानी पर छोटू, ध्यान से देखिए तो हम क्या कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है टॉपिक? परिमेय अपरिमेय, जोड़ गुणा घटाव, कैसे कैसे क्या होगा?
बिल्कुल लिख लेंगे बाबू, बिल्कुल क्या करेंगे, लिख लेंगे। आगे देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देता है एग्जामों में कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या देगा, ध्यान समझेगा। क्वेश्चन देगा कि सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम क्या कर रहे हैं और क्या ना क्या चाह रहे हैं, ध्यान समझ ले कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि माना कि इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं उस पर गौर करिए आप। हम क्या कहते हैं और क्या कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन दे दे कि सिद्ध करे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले मानना है यह परिमेय। मानना क्या है आपको, परिमेय। यानी कहने का मतलब कि माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या नहीं, उल्टा मानना है। क्या मानना है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। उल्टा मानना है, सीधा। आप सोच रहे होंगे सर उल्टा क्यों माने, भाई सीधा क्यों माने, वही तो सिद्ध करना है हमें, वही सिद्ध करना तो वही मान लेंगे। जो सिद्ध करना होता है वो तो मानते नहीं हम। तो क्या लिखेंगे कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या लिखेंगे, √2 बराबर P बटा में Q। क्या कंफ्यूजन है, यहां करेंगे जहां P एवं Q सअभाज्य संख्या है। यही तो मेन कंसेप्ट है, सअभाज्य संख्या इसीलिए बता दिए हैं, सअभाज्य संख्या है। दिक्कत है यहां तक आपको, क्या दिक्कत है। हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, बोर्ड पे दिखेगा, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर बाबू, वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का क्या होगा बाबू, स्क्वायर बराबर में P बटा Q के स्क्वायर। यानी कहने का मतलब कि जो 2 है तो क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, बराबर P के स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, Q के स्क्वायर। हो गया नहीं होगा, हो गया नहीं होगा, होगा बाबू या नहीं होगा, बात बात करें। या ऐसे इच्छा नहीं है तो इसे शॉर्ट कर दे क्या आपको, कि ठीक है क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर यहां आ सकता है बराबर P स्क्वायर बटा 2। होगा कि नहीं होगा, यहां से यहां, ये से यहां। यानी कहने का मतलब अब क्या हो जाएगा, अर्थात 2 जो है, 2 P स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। 2 जो है P स्क्वायर को क्या करता है बाबू, तो विभाजित करता है। क्या करता है, शेर से सुनिए, 2 जो है P स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। एकदम आसान है, बिल्कुल विभाजित करता है। अर्थात 2 P को भी विभाजित करेगा, P को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। क्या समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, आ रहा है या नहीं बाबू। यानी कहने का मतलब कि मान लीजिए कि थोड़ा सा दिखेगा हाँ, कि कोई 10 है, मान लीजिए 2 से कट जा रहा है 10 स्क्वायर, क्योंकि 10 गुणा 10 है, तो है 10 ना कटेगा, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, दोनों कटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि दोनों एक ही है। ठीक है, भले उसके जैसा डबल आ जा रहा है। इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ध्यान समझेगा, यहाँ P बराबर क्या मानेंगे, मान लीजिए कि P बराबर मान लीजिए कि 2Q मान लेते हैं। P बराबर क्या मान ले, 2Q मानते हैं, ठीक है। P बराबर अगर 2Q मानते हैं तो ध्यान से देखिए, किसके बराबर, P बराबर, तो यहाँ क्या है, P बराबर क्या मानेंगे, 2Q। तो हमारे पास क्या है कि √2 बराबर 2Q बटा में क्या हो जाएगा, Q।
हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दो क्यू के, यहाँ दो के दो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दें कि एक लाइन बढ़ा दें, एक लाइन बढ़ा देते हैं, रूट दो का स्क्वायर बराबर टू क्यू बटा में क्यू, क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बाबू, तो रूट दो के दो हो जाएगा बराबर टू क्यू स्क्वायर बटा में क्यू स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा टू क्यू स्क्वायर, अब बराबर में दो दूनी का कितना हो जाएगा, चार होगा बाबू, अरे दो क्यू का ना स्क्वायर है, तो चार क्यू के स्क्वायर। अब ये तो ठीक है, क्यू से क्यू खत्म, लेकिन कितना कॉमन मिल रहा है दोनों में, दो दो कॉमन मिल रहा है, क्योंकि कॉमन कितना मिल रहा है बाबू, दो, कॉमन का मतलब कि गुणनखंड दो को मिल रहा है इसमें, यानी एक है, एक के अलावा दो भी मिल रहा है, लेकिन हम क्या बोले हैं कि सह अभाज्य संख्या में सिर्फ क्या मिलना चाहिए, एक मिलना चाहिए, दोनों में सिर्फ क्या मिलना चाहिए, एक, लेकिन दोनों में क्या मिल रहा है, दो मिल रहा है, दो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चूंकि लिखेंगे यहां, चूंकि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड दो है, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, दो है, एक ही होना चाहिए, सिर्फ सिर्फ एक होना चाहिए, इसलिए हमारा मानना गलत है, मानना गलत है, गलत है कि रूट दो अपरिमेय संख्या, रूट दो क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या है। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, ऐसे करना पड़ेगा बाबू, दिक्कत है तो एक बार फिर से समझा देते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे कि रूट दो क्या है, कि बाबू रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे, तो सबसे पहले मानेंगे क्या कि रूट दो बराबर पी बटा में क्यू, पी बटा में क्यू, पी क्यू स अभाज्य क्या है, संख्या है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो रूट दो के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है, दो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इसका मतलब पी स्क्वायर दो से विभाजित है, तो पी भी कट जाएगा दो से, ठीक है। अब हम की पी बराबर मान लिया टू क्यू, तो टू क्यू का स्क्वायर करेंगे तो चार क्यू हो जाएगा, ये दो रहेगा, और दो क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू ठीक है कटेगा, कॉमन क्या मिल रहा है दोनों में, क्यू के अलावा दो भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्यू ठीक है कॉमन ठीक है, क्यू से हमें लेना देना नहीं, लेकिन दो कॉमन मिल रहा है, दो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सभाज्य संख्या में सिर्फ एक दोनों में मिलना चाहिए, तो इसलिए हमारा मानना गलत है कि वो सभाज्य है ही नहीं किए हैं, ठीक है, इसलिए अपरिमेय भी होगा, परिमेय नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है, क्या बाबू बिल्कुल समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो इसी प्रकार सेम सेम जहां दो है वहां वहां तीन लिख देना है, जहां जहां दो है जहां जहां क्या लिख देना है, तीन है, और अगला क्वेश्चन आप बनाएंगे रूट तीन, और क्या बनाएंगे रूट पांच, सिर्फ इसी पर सिद्ध करे कि रूट पांच चाहे रूट तीन है क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्या आ जाएगा ऐसे, क्या आ जाएगा, क्या देर नहीं ना हो रहा है, क्या आ जाएगा, कोशिश करेंगे, इसको लिखेंगे कि बनाएंगे, 13 मिनट, 13 मिनट हो रहा है, क्या कंफ्यूजन है, आएगा नहीं आएगा, कि एक फिर से बना के दिखाएं, एक ऐसे नहीं दिखा रहे, कुछ और तरीका से दिखा रहे डायरेक्ट, एक ऐसे आता है, एक बटे रूट दो, ठीक है, क्या सिद्ध करने के लिए आएगा, कि सिद्ध कीजिए कि, या प्रूव दैट, प्रूव दैट 1/2 इज इरेशनल नंबर, क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, ठीक है, ऐसे यानी सिद्ध कीजिए कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या आ जाएगा कि नहीं आएगा बाबू, आएगा कि नहीं आएगा, ये उससे भी आसान है, ये छोटा बताते हैं आपको, 1/√2 ऐसी मानना है, माना कि, माना कि 1/√2 एक क्या है बाबू, परिमेय संख्या है, ये बिल्कुल उससे अलग,
और आसान तरीका से, इसीलिए उसको उसके जैसा नहीं बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो 1 बटा क्या लिखेंगे, ध्यान समझ लीजिए, क्या लिखेंगे आप, 1 बटा में क्या लिखेंगे, √2, 1 बटा में क्या लिखेंगे, √2, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो P बटा में Q, तीसरा तीसरी गुणा करेंगे, तो Q बराबर में P √2। अब बताइए √2 अपरिमेय है कि नहीं है, तो यहां लिखेंगे परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। क्या हो सकता है कभी परिमेय संख्या बराबर क्या अपरिमेय संख्या हो सकता है, नहीं, ये शॉर्ट बता रहा है एकदम बिल्कुल। तो लिखेंगे कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, अर्थात हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दिक्कत है, देखिए बिल्कुल आसान में हो गया, और इसी तरीका को अपनाएंगे आप, बटा वाला हूं ऐसा तो बिल्कुल ऐसे ही अपनाएंगे। क्या आ जाएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल इस तरीका से आएगा कि नहीं आएगा, बोले बोले बाबू, क्या आएगा कि नहीं आएगा, उम्मीद है कि ऐसा आ जाएगा, आपको आ जाएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आसान, मात्र 5 लाइन में बनेगा। कब, जब बाटा वाला दे दे सिद्ध करने के लिए, कब दे दे, 1/√2 सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, क्या आ जाएगा, हटा दे, इसी के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे 1/√5 का, कॉपी पर बनाएंगे बाबू, 1/√5 का, 1/√5 का, सेम ऐसे जहां √5 दू है √5 करिए भाई, दिक्कत क्या है, दिक्कत 1/√5 का बनेगा, 1/√5 का अलग से खुद से क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा या नहीं। तीसरा ध्यान से देखेंगे, अगर दे दे कि सिद्ध कीजिए कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है या नहीं बाबू, कंफ्यूजन है। हम क्या करेंगे कि मानेंगे सेम वैसे ही करना है। क्या माना कि 3√5 एक परिमेय संख्या है, क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या होगा तो क्या करेंगे, 3√5 बराबर में P बटा Q। अब देखिए 3 को यहीं छोड़ देंगे, 3 को क्या करेंगे, यहीं छोड़ देंगे, और √5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, P Q √5। अब अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो अपरिमेय होगा परिमेय में, कोई दिक्कत नहीं, यानी फिर वैसे ही लिखेंगे, 3 क्या है, परिमेय संख्या बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। क्या बिल्कुल दिक्कत है, अपरिमेय संख्या दिक्कत है या नहीं, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जिंदगी में कभी बराबर होता ही नहीं है। और जब बराबर नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे कि यह संभव नहीं है, हमारा मानना गलत है, हमारा मानना क्या है, गलत है, अर्थात क्या है आपका, 3√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या बाबू बिल्कुल आसान है, क्या बिल्कुल आसान है या नहीं, बिल्कुल आसान है या नहीं, क्या देखें ये बस इतना ही बन गया, क्या बिल्कुल दिक्कत लग रहा है या नहीं लग रहा है, जवाब दे। ऐसे ही बनाएंगे 2√5 का बनाएंगे, और एक 7√2 का बनाएंगे, 2 का करेंगे अलग से, सिर्फ ऐसे ही जहां जहां 3√5 है वहां 7√2 लिख दो, 2√5 लिख दो, बन गया मैथ। क्या है मैथ थोड़ी ना, बिल्कुल आसान है। लगता है डिफिकल्ट, लेकिन सबसे ज्यादा ये आसान है बाबू, सबसे ज्यादा ही आसान है। कोई खराब दुआ दे रहा है क्या, खांसी वासी आ रहा है, तुम लोग में से नहीं ना कोई है, क्या तुम लोग में से कोई ऐसा नहीं है, हमें उम्मीद है या नहीं है, क्या हटा दे इसे, क्या बाबू हटा दे, आ जाएगा सिद्ध करने, आएगा या नहीं, बोलो आएगा कि नहीं, एक ऐसा देख लीजिएगा,
एक ऐसा दे दिखेगा कि सिद्ध किसी की, सिद्ध किसी की, सिद्ध किसी की 3 - 1, 3 - √5, ठीक है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? सिद्ध कीजिए कि 3 - √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, डायरेक्ट वही करेंगे, अपना कारनामा नहीं भूलना है बाबू। जो कारनामा कोई करता है उसको याद रखा जाता है, ठीक है। क्यों याद रखेंगे? कि गलत गलत काम करेंगे और आपके साथ सही हो जाए, ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आप जैसे जिसके साथ किए हैं वैसा तो भरपाई करना ही है, आज करे या कल करे, कल करे या कई वर्षों बाद करे, पर भरपाई तो करना है बाबू। इसलिए बच्चों तुम लोगों से हम बार बार कहते हैं कि बिल्कुल वैसे काम ना करे जिससे किसी को नुकसान हो या किसी को चोट पहुंचे। चोट जरूरी नहीं कि मार मार के चोट पहुंचाए, चोट हर तरीका से, किसी को बातों से भी चोट पहुंचता है। किससे पहुंचता है? बातों से भी चोट पहुंचता है, ठीक है। तो इसलिए अपना जो बोली है उसमें, बोली में क्या करें, सुधार रखना जरूरी है। किसको कैसे बोले कि उसको अच्छा लगे। भाई आपको बोलने में क्या आता है, कौन का पैसा दे रहे हैं उसको कि आपका घाटा लग रहा है? इसलिए कोई भी हो बड़े, आप उसे आदर से ही बात करें तो ही बेहतर है, ज्यादा आपके लिए, ठीक है। बेहतर ही नहीं, बहुत बेहतर है। इसलिए और लोगों को, आपको कोई क्या कह रहा है ये ध्यान न दें, क्योंकि कहने वाले लोग और गलत सही बोलने वाले लोग बहुत है। गलत गलत आप सही भी करेंगे तो कहेंगे क्या कि गलत है, आप गलत भी करेंगे तो क्या कहेगा, सही है। सिर्फ नजरिया का हेर फेर है। इसलिए कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है और क्यों कह रहा है, आपसे ये भी सोचना चाहिए। क्यों कह रहा है? क्योंकि झूठ भी कह सकता है, सच भी कह सकता है। तो इसलिए बिल्कुल आप सिर्फ स्टूडेंट्स हैं और पढ़ने पर ध्यान दें। ये कहने से पहले या कोई बता रहा है आपको या कुछ, ये जान लेना है कि आखिर वो कह क्यों रहा है, कह क्यों रहा है। आपको आपको तो सुनने में बहुत मजा आता है सर, कोई सुन लिए कुछ भी, हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं। बिल्कुल ऐसे बातों पे ध्यान ना दे। यहाँ देखिए, मानना वही है, फिर मानना क्या है, वही है। सिद्ध करना है तो माना कि क्या हो जाएगा, माना कि 3 - √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। उल्टा क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। क्या समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, परिमेय संख्या है। तो 3 - √5 बराबर में क्या कर देंगे, P बटा में क्या करेंगे, Q। 3 बराबर P बटा में Q अब प्लस में √5, माने तो एक लाइन बढ़ा देते हैं। 3 बराबर Q अब P प्लस में Q √5 हो गया। ये हो जाएगा क्या, परिमेय संख्या बराबर में अपरिमेय संख्या, बराबर में क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या समझ में आ रहा है बाबू, क्या समझ में आ रहा है? से वही कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, संभव नहीं है। हमारा मानना क्या है बाबू, हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, हमारा मानना क्या है, गलत है, ठीक है। अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात 3 - √5 एक क्या है, एक क्या है बाबू, तो अपरिमेय संख्या है। क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। कंफ्यूजन है या नहीं है आपको, अपरिमेय संख्या समझ आ रहा है? क्या कंफ्यूजन है कुछ? ऐसे ही प्लस हो तो उधर ले जाकर माइनस में कर देंगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा, सही होगा वो। क्या सर कह रहे हैं कि सर अगर प्लस में हो तो क्या करेंगे? अरे बाबू यही तो बताया आपको कि ये ले जाएंगे प्लस में तो उधर जाकर माइनस में कर देना है, जैसे घटा देना है, यहाँ सिंपल वही लॉजिक लगाना है। क्या इसमें दिक्कत होगा? क्या आपको किसी भी तरीका से दिक्कत होगा इसमें? होगा या नहीं, होगा या नहीं, बताएं बाबू, होगा या नहीं? उम्मीद है कि किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। क्या सिद्ध करने आ जाएगा? तो आपका 1.2 की बात किया जाए, ध्यान से देखिएगा, 1.2 हम दिखा रहे हैं कि 1.2 का क्वेश्चंस अगले में हम सॉल्यूशन लाएंगे, सॉल्यूशन लाएंगे। क्या लाएंगे? सॉल्यूशन। क्योंकि देखिए 1.2 में ही क्वेश्चन है आपका, मात्र 1 2 3 है, देख लीजिए।
और हर तरीका का क्वेश्चन बता दिए हम आपको। आप बना भी सकते हैं। क्या सॉल्यूशन लाना जरूरी है? कमेंट में बताएंगे बाबू, क्या इसका सॉल्यूशन लाना जरूरी है कि यह बन जाएगा? क्योंकि देखिए मात्र कई क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन है, इसमें दो, मान लीजिए टोटली मिला के अगर एक दो की बात करें तो 4 क्वेश्चन है। ये देखिए तो कितना आसान है। ये अभी बताया, ऐसा खाली माइनस वाला उधर ले जाकर प्लस कर देना आपको। ऐसा भी क्वेश्चन बता ही दिया, ऐसा भी क्वेश्चन बता दिए, बताए हर तरीका का। 1.2 अगर सॉल्यूशन की जरूरत हो तो कमेंट में करेंगे, नहीं जरूरत हो तो ठीक है कमेंट नहीं करेंगे, मतलब सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे और हाँ बोलेंगे, ठीक है। अगर जरूरत हो तो क्या कहेंगे? यस जरूरी है, और नहीं तो नहीं जरूरत है। बन जाएगा तो क्या जरूरत है, आगे हम 1.3 सॉल्यूशन या इंट्रोडक्शन बताएंगे आप। तो आज के लिए रहने देते हैं, बाकी अगली क्लास में देखेंगे हम लोग।